तो दोस्तों, क्या आपको स्टॉक मार्केट में T+2 का रूल पता है? T+2 का मतलब है ट्रेडिंग डेज प्लस 2 डेज। मतलब आपके डीमेट अकाउंट में से शेयर अगर आने हैं या डीमेट अकाउंट के शेयर बेचने के बाद पैसा आना है, तो आपको 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब रेगुलेटरी लेवल पे ये 2 दिन का समय लेके चलते हैं। तो इससे होता यह है कि ट्रेडर एक तरीके से इंतज़ार करता रहता है और कई बार उसको अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के बाद अपने पैसे नहीं मिलते। हमेशा नहीं होता और ऑनलाइन सिस्टम्स के आने के कारण आपको शायद पता भी नहीं लगेगा और वॉलेटिलिटी के चक्कर में बाइंग एंड सेलिंग कई बार ईजी भी हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये रेगुलरली देखा गया है। T+2 सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो भी स्टॉक मार्केट्स इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर इसी फिलॉसफी पे, इसी पर्टिकुलर रूल पे काम करती हैं। लेकिन अब चेंज हो रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट में सेबी का नया रूल फरमान जारी होने जा रहा है। इनफैक्ट ये बात करीब 1 साल से चल रही है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसको अपोज भी किया है, कुछ लोगों ने इसको अच्छा भी बोला है। किस तरीके से ये अनफोल्ड होगा, किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट होने जा रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको और हमें इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, T+2 से T+1 जाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि 1 दिन का डिफरेंस है, इससे क्या ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आज के तारीख में जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो डेपोजिटरी है, चाहे वो क्लियरिंग हाउस हैं, चाहे कोई भी पार्टी एक्सचेंज है, कोई भी पार्टी इन्वॉल्व है, वो किसी ना किसी लेवल पे जब भी आपका शेयर का बाइंग एंड सेलिंग होता है तो उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कुछ काम होता है। इस चीज़ को हालांकि ऑटोमेटेड किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है, एफर्ट लगती है, टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है। अब इस पर्टिकुलर रूल को अपोज करने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एक तरीके से स्टॉक ब्रोकर्स जो कि टेक्नोलॉजी लेवल पे एडवांस हैं, लेकिन सर्टेन लेवल पे ये सब ब्रोकर्स के लिए नहीं कहा जा सकता। मतलब हर एक ब्रोकर टेक्नोलॉजी लेवल पे अच्छा है उसके लिए नहीं कह सकते, और उसको अगर ये रूल इंप्लीमेंट करना पड़ा तो टेक्नोलॉजी लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, स्टाफ लेवल की ट्रेनिंग पे चेंज करना पड़ेगा, जो कि इनिशियल लेवल पे एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसके लिए, उसको कुछ नई चीज़ नहीं मिल रही है। ब्रोकर का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडर का बहुत फ़ायदा है, लेकिन वो आगे चल के आपको बताएंगे एंड में कि क्या फ़ायदा है ट्रेडर का इसमें। हाँ, कुछ और पार्टी ज़रूर हैं जो इसको अपोज कर रही हैं, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज हैं, वो उनको लिए भी मुश्किल है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये है कि मनी ट्रांसफ़र करना, और अलग अलग कंट्री से सिंस ये इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस लेवल पे काफ़ी वहाँ पे भी टाइम लग सकता है। तो उस केस में भी उनका एक तरीके से रेजिस्टेंस आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कोऑर्डिनेशन भी करनी पड़ती है। अगर आपको यूएस मार्केट में पैसा लगाना है तो बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, कुछ सामने होंगी, कुछ एक तरीके से बैकग्राउंड में होंगी। इसमें इंडिया की अगर बात करें तो कस्टोडियन है, सब कस्टोडियन है, क्लियरिंग मेंबर्स हैं, ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं, और अलग कंट्री का अलग अलग इंटरनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एक तरीके से उनके लिए भी मुश्किल है। और तीसरी तरफ इंडिया, ये मतलब सेबी ये काफ़ी देर से करना चाहता था। मतलब सेबी अगर देखें तो बहुत समय से करना चाहता था T+1 का ये रूल, लेकिन बीच में ये कोरोना का सिस्टम आ गया और उसने इस सब सिचुएशन को ख़राब किया है, डिले किया है। लेकिन अब कोरोना को हम दूर करने की कोशिश में हैं और इस चक्कर में अब सेबी इस रूल को इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है दोस्तों? देखिए, ब्रोकिंग सिस्टम अभी क्लियरिंग हाउस भी एक तरीके से कुछ ना कुछ ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर कस्टोडियन इसमें आ जाए, मतलब अगर कुछ लेवल पे बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएं या ज़्यादा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं क्लियरिंग में, जो कि जल्दी क्लियरिंग करना चाहेंगे इस चक्कर में, क्योंकि T+1 में करना है, तो उस चक्कर में जो ब्रोकर का डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। ओवरनाइट लेवल पे जो ये ट्रांसफ़र करना है, एक ही दिन एक ही रात में सब कुछ, चाहे वो डीमेट अकाउंट में शेयर डालने हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे, वो एक ही दिन में अगर करना है तो नए पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नए ट्रस्टेबल पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और वो पार्टीज ऑब्वियसली रेगुलेटेड ज़्यादा होंगी। एक तरीके से ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। और सेकंड ऑब्वियस इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने शेयर्स को एग्जिट किया है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में पैसे जो T+2 दिनों में एक तरीके से सेटल आउट होने थे, लेकिन वो सेटलमेंट अब इस पर्टिकुलर रूल के आने के कारण एक ही दिन में हो जाएगी। तो एक तरीके से आप अपनी होल्डिंग में वैल्यू जो मॉनेटरी लेवल है वो जल्दी ले पाएंगे। दूसरा, अगर आपने शेयर बाय किए हैं तो वो भी एक ही दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको वहाँ पे भी 2 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपकी होल्डिंग आपके डीमेट अकाउंट में जल्दी दिखेगी। ये सच्चाई ज़रूर मान के चलना पड़ेगा कि इस सिस्टम के आने के कारण जो करंट टेक्नोलॉजी का सिस्टम है उसका चैलेंज ज़रूर होगा, उसका एक तरीके से
वेरिफिकेशन या एक तरीके से चेक ज़रूर हो जाएगा कि कितना रोबस्ट सिस्टम है, कितना फ्लेक्सिबल सिस्टम है, कितना अडॉप्टेबल सिस्टम है। लेकिन ये चेंजेस बहुत सारे लेवल्स पे करने पड़ेंगे और बहुत सारी पार्टीज़ को इकट्ठे करने पड़ेंगे, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, ताकि आपस में जो बात करते हैं ये सिस्टम्स, वहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ की मिसकम्युनिकेशन नुकसान दे सकती है पैसे का। तो एक तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। हाँ, पहले कुछ 6-8 महीने पहले इसके बारे में सिर्फ बात हो रही थी। उस समय ANMI ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट का एक तरीके से अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि ये करंट पार्टिसिपेंट्स के लिए ख़राब हो सकता है, ट्रेडर्स के लिए पता नहीं। लेकिन अब ये बातें सिर्फ बातें नहीं रह गई हैं, एक्चुअल में एग्जीक्यूशन के डायरेक्शन में जा रही हैं और मोस्ट लाइकली जल्दी ही एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर देखा जा सकता है या कहा जा रहा है कि इसको एज एन ऑप्शनल सिस्टम शुरुआत में रखा जाएगा, और अगर ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, सही तरीके से सिस्टम इन प्लेस होगा टाइम के साथ, तो मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों, T+1 का रूल होपफुली आपको समझ में आया हो कि चेंज होने के कारण आपको क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और यही हमारा मोटिव था इस वीडियो को आप तक लाने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो जल्दी ही मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ और नए अपॉर्चुनिटी के साथ स्टॉक मार्केट में आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो उस केस में क्लियरिंग हाउसेस बहुत सारे लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। नहीं ब्रोकर का कोई फायदा नहीं है इसमें। चीटिंग करता है तो। और यही हमारा मोटिव था इस वीडियो को आप तक लाने का। कैसा लगा मेरा मजाक?